नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट और सूचना सहायक के बाद अब संगणक भर्ती पर भी सवाल उठ रहे हैं। संगणक भर्ती की जो कट ऑफ गई है उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि जो आरोप बोर्ड पर लग रहे थे कि बैकडोर ओएमआर फिलिंग हो रही है, बैकडोर ओएमआर स्कैम हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है और इसके कुछ सबूत भी सामने आए हैं। साथ ही दोस्तों, हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि जितनी भी भर्तियां हैं, ख़ास तौर पर आरपीएससी और राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की, इनमें पदों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन कट ऑफ स्थिर रहने या कम होने की बजाय कट ऑफ उससे भी ज़्यादा बढ़ रही है। कहने का मतलब ये है कि कट ऑफ जो पदों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से कम होनी चाहिए थी, वो बढ़ रही है। एकदम से ये कहा जा रहा है कि कंपटीशन का लेवल बढ़ गया है, एकदम से सारे जो स्टूडेंट्स जो तैयारी करने वाले हैं वो इंटेलिजेंट हो गए हैं एकदम से, और हर साल ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे आ रहे हैं और इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनका एक भर्ती में नहीं, अगर सिलेक्शन हो रहा है तो उनका 3-3, 4-4 भर्तियों में एक साथ सिलेक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये संदेह पैदा कर रहा है कि केवल कुछ गिने चुने जो स्टूडेंट्स हैं उनका ही सिलेक्शन सभी भर्तियों में क्यों हो रहा है, या इसके पीछे कोई राज है, या उनके पास कुछ ऐसी कोई छड़ी लग गई है जादू की जिससे वो हर भर्ती को क्वालिफाई कर पा रहे हैं, हर भर्ती में नौकरी ले पा रहे हैं। तो इसके पीछे कोई ना कोई राज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो संगणक भर्ती हुई है, जो पिछली संगणक भर्ती हुई थी 2021 में, उसमें टोटल 250 पद थे, 250, और कट ऑफ गई थी 68.58। इस बार 2023 की जो संगणक भर्ती है इसमें कुल पद है 625, यानी लगभग 2.5 गुना पद है। जैसा कि सूचना सहायक में हुआ था, लगभग 2.5 गुना पद उसमें थे, 2.5 गुना पद इसमें हुए हैं। लेकिन कट ऑफ देखिए दोस्तों, 74.24 यानी कि 74.24 ये कट ऑफ रही है। कट ऑफ में ये डिफरेंस देखिए दोस्तों, लगभग 6 मार्क्स का उछाल आया है, जबकि पदों की संख्या बढ़ी है। तो इस हिसाब से 2 साल में ही क्या बच्चे इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए कि जहां 250 पदों पर कट ऑफ ये रह रही थी, वो 625 पदों पर कट ऑफ 74 जा रही है, यानी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। जबकि 2021 के मुकाबले 2023 का पेपर जो था वो टफ था, यानी जो इजी पेपर था उसमें कट ऑफ कम रह रही है और जो टफ पेपर था उसमें कट ऑफ ज़्यादा रह रही है। तो ये कहीं ना कहीं बैकडोर ओएमआर घोटाले की ओर इशारा करती है कि पेपर टफ होने के बाद भी कट ऑफ आई जा रही है। तो यहाँ पर ट्विटर पर ये पोस्ट चल रही है संगणक भर्ती को लेकर के, भाई क्यों बर्बाद करने पर तुला है बेरोजगारों को, ईमानदारी के नाम पर गजब भ्रष्टाचार मचाया है आरएसएसबी बोर्ड ने। आलोक राज जी, इतनी पारदर्शिता के लिए धन्यवाद। ये ट्विटर की एक पोस्ट है। आगे देखिए दोस्तों, ट्विटर पर ही विष्णु शर्मा लिखते हैं कि सर, मेरे आगे संगणक परीक्षा में परीना ढाका नाम का कैंडिडेट बैठी थी जिसकी ओएमआर खाली थी, उसका सिलेक्शन हुआ है, ये रोल नंबर है, एलवी बना रखा था लेकिन घड़ी में टाइम देख रही थी। कहने का मतलब ओएमआर जिन्होंने खाली छोड़ी है उनका भी सिलेक्शन हुआ है, बाकायदा रोल नंबर भी बताया है। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि जो दावा विष्णु शर्मा ने किया है उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि कोई बेवजह इतना बड़ा दावा नहीं करेगा, कोई भी लीगल केस में फंसना नहीं चाहेगा, कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है। इसीलिए इस बंदे ने ये ट्वीट करके आलोक शर्मा को बताया है, क्योंकि आलोक शर्मा ने खुद ही कहा कि आपको कोई डाउट हो किसी भी तरह की धांधली तो आप बताएं। तो इसने आलोक शर्मा के ट्वीट पर रीट्वीट करके कमेंट किया है। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि अब धीरे धीरे जो बेरोज़गार युवा हैं उनको समझ में आने लग गया है। हालांकि हम 2018 से लगातार ये बात उठा रहे हैं कि राजस्थान की जो भर्तियां हैं, आरपीएससी की हो चाहे आरएसएम एसएसबी बोर्ड की हो, इनमें जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। जो पेपर कराने वाले जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी हैं, आरपीएससी के जो चेयरमैन हैं, सदस्य हैं, आरएसएम एसएसबी बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, सदस्य हैं, वही मिल करके पेपर लीक या बैकडोर ओएमआर घोटाला करके बेरोज़गार युवाओं के सपनों का सौदा कर रहे हैं। लेकिन लगातार मांग करने के बावजूद युवाओं का हमें सपोर्ट नहीं मिला। लोगों ने सपोर्ट नहीं किया कि सबूत दो, सबूत दो, सबूत कहीं रख दिए। लेकिन कैमरा लेकर तो हम बैठे नहीं हैं कि हम बोर्ड में कैमरा लेके बैठे हैं, हर एक चीज़ को हम रिकॉर्ड करके आपके सामने रख सकें। लेकिन जिस प्रकार से ये प्रक्रियाएं हो रही है उसको समझा जा सकता है कि घपला तो हो रहा है, घोटाला तो हो रहा है। बहुत सारे आरोपी जो पकड़े जाते हैं पेपर लीक में, उन्होंने भी खुलासे किए हैं कि किस किस भर्ती में कैसे कैसे घोटाले किए हैं, कितने पैसे लिए हैं। तो बिना अंदरूनी मदद के वो लोग इतने लाखों रुपयों का हेर फेर करके सीटें बेच रहे हैं। तो ये संभव ही नहीं है कि बोर्ड के या आयोग के कोई लोग उनके साथ मिले हुए नहीं हैं, सरकार के कोई लोग मिले हुए नहीं हैं। तो पिछले 5 साल से लगातार हम इन घोटालों
के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, खुलासे पे खुलासे कर रहे हैं। सरकार बदलती है लेकिन जो आरोपी पकड़े जाते हैं पेपर लीक में या किसी भी तरीके से जो जुड़े होते हैं इनसे, उनको या तो बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, बेल दे दी जाती है, मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अब धीरे धीरे युवाओं को हमारी बात समझ में आने लग गई है कि वाकई में घोटाला हो रहा है। यहाँ गोडवाड़ी काका लिखते हैं कि जूनियर अकाउंट रिवाइज रिजल्ट का क्या हुआ, 23 क्वेश्चन डिलीट कर आपने हज़ारों स्टूडेंट्स का भविष्य नर्क बना दिया है। डिलीट क्वेश्चन की काउंटिंग सेक्शन वाइज कर भी और भी घोटाला किया है। आपसे नहीं हो रहा था, आप अपना पद छोड़ दीजिए। यहाँ पर एक जूनियर अकाउंट नाम से हैंडल ने लिखा है कि एक तरफ आप जेआरए रिजल्ट को रिव्यू करने की बात करते हो, दूसरी तरफ डीवी की तैयारी, 23 क्वेश्चन डिलीट होना अनियमितताएं हैं, 2 साल की तैयारी का परिणाम आया, ईश्वर देख रहा है। चंदन शर्मा लिखते हैं कि चोर हो तुम आरएसएस भी वालों, हमारी मेहनत में कमी नहीं है, तुम्हारी ईमान में कमी है। पहले जेआरए की कट ऑफ समझ नहीं आई, अब संगणक की 74%, वाह। अब आपने सबूत मांगोगे, वो नहीं है सबूत, पर जानते हैं सब हैं कि क्या हो रहा है। मेरा पढ़ाई का सफ़र यहीं समाप्त हो गया। अब बेरोज़गारों का भर्ती प्रक्रियाओं से भरोसा उठ चुका है। और ये वही पोस्ट जो हमने पहले डिस्कस की। इसी तरीके से शुभम सोनी लिखते हैं कि क्या टॉर्चर हो रहा है देश के युवाओं के साथ, आरएसएम एसएसबी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें। प्रदीप यादव लिख रहे हैं कि 2013 से कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहा हूँ, अभी लास्ट 3 एग्ज़ाम की कट ऑफ उम्मीद से ज़्यादा गई है। तो सर पेपर का लेवल बहुत ईजी था, या स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पढ़ने लग गए हैं, या मेहनत के साथ सबका नसीब भी साथ साथ देने लग गया है। क्वेश्चन डिलीट करने पर किसी को 10 मार्क्स का फ़ायदा तो किसी को 45 मार्क्स का। कट ऑफ का चमत्कार आविष्कार, जब पेपर लीक थे तब 60% कट ऑफ, जब पेपर लीक पर रोक लगी तो 75% कट ऑफ जारी है। तो जब पेपर लीक होते थे तब कट ऑफ 60%, अब 10 से 15% का इंक्रीज़ हुआ है। जेआरए आईएएस संगणक भर्ती, यही जादुई चमत्कार है, युवाओं के सपने अब होंगे पूरे। क्या कारण हो सकता है कट ऑफ बढ़ने का? युवा सब समझता है, अब युवा समझने लग गया है। पिछले 5 साल से जब हम आवाज़ उठा रहे थे तो युवा थोड़ा सोया हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है। करण जमालपुरिया लिखते हैं कि कंप्यूटर में इतनी ज़्यादा कट ऑफ का कोई तर्क नहीं, 80 से अधिक अंक प्राप्त करने वाला छात्र नौकरी पाएगा। हर छात्र कैसे भी 100 प्रश्न हल कर सकता है, 15 से अधिक प्रश्न गलत नहीं कर सकता, ये सवाल किया है। सर आप डीवी का काम जारी रखिए, आपसे एक निवेदन है, फाइनल रिजल्ट जिस दिन निकालो उसमें कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, उनका पता ज़रूर लिखें, ताकि हम देख सकें कि इतने टैलेंटेड बच्चे कहाँ से हैं, ताकि फिर इतनी हाई मेरिट का सटीक विश्लेषण कर सकें। इसी तरीके से कुंभाराम ट्वीट करते हैं कि मेहनती गरीब बेरोजगार 3 भर्तियों का जो परिणाम जारी हुआ है वे सब रो रहे हैं। आर्मी टैग लगाया हुआ है, ये कोई साधारण इंसान नहीं, पाकिस्तानी आतंकवादी है जो हम बेरोजगारों को खून के आंसू लहरा रहा है। एक दिन अकाल मौत मरे, पाप का गड्ढा, इसने सत सत नमन। इसी तरीके से रोशन मीणा ने भी ट्वीट किया है। यानी धीरे धीरे अब युवाओं को ये समझ में आने लग गया है, कि राजस्थान की भर्तियों में घोटाला हो रहा है। दोस्तों आपका इसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सोशल मीडिया पर जाकर के ट्विटर पर जाकर के आरएसएम एसएसबी बोर्ड और सरकार से सवाल करें कि क्यों इतनी ज़्यादा कट ऑफ जारी है। इनकी जाँच होनी चाहिए भर्तियों की, और बेरोजगार युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद।